आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब सस्ती होगी ईएमआई, कम ब्याज पर मिलेगा अब लोन। इस हफ्ते आरबीआई कर सकता है बड़ा ऐलान। आरबीआई की तरफ से जो है ईएमआई चुका रहे लोगों को राहत दी जा सकती है। दरअसल 9 तारीख तक चलने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में जो है आरबीआई की तरफ से जो है नीतिगत फैसले लेते हुए ब्याज दर में 0.25% की कटौती की जा सकती है। इस वक्त केंद्रीय बैंक के पास मुद्रास्फीति में कमी के चलते जो है ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ ने जो है जरूरी अर्थव्यवस्था की गति जो है उसको बनाए रखना सामने एक चुनौती जो है खड़ी कर दी है। इस स्थिति में जो है घरेलू मोर्चे पर इकोनॉमिक रफ्तार को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। इससे पहले फरवरी 2025 में आरबीआई ने जो है रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। रेपो रेट जो है 6.5% से घटाकर 6.25% यहाँ पर कर दिया था। ये करीब 5 सालों बाद पहली बार यहाँ पर हुआ था। ऐसे में जो है आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आरबीआई जो है 0.25% की और कटौती कर सकता है। लोन जो है यहाँ पर और सस्ता हो सकता है। आसान भाषा में समझे तो ईएमआई में कुछ राहत मिल सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी संस्थाओं का कहना है कि पूरे साल में कुल मिलाकर 0.75% की कटौती जो है देखी जा सकती है। आसान भाषा में समझे तो रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई लोन देता है, यानी आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ये रेट घटता बढ़ता रहता है तो बैंक भी जो है सस्ते रेट पर लोगों को लोन यहाँ पर देने लगते हैं। ऐसी ईएमआई कम जिससे ईएमआई जो है यहाँ पर कम हो जाती है और बाजार के खर्च जो है यहाँ पर बढ़ता है। आरबीआई का महंगाई नियंत्रण का टारगेट जो है 2% से 6% के पास होता है। फिलहाल जो है भारत में से जो है यहाँ पर बेड में यहाँ पर बना हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आरबीआई का फोकस ग्रोथ को बूस्ट करने पर रहेगा और छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स और आम जनता के लिए ये राहत वाली खबर हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में कार और ऑटो खरीदने के लिए बदल रहे हैं नियम। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की ओर से जो है कार और ऑटो खरीदने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई जा सकती है। सरकार जल्दी जो है नई ईवी पॉलिसी ला सकती है। इस पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसमें ऑटो कार खरीदने को लेकर कई अहम नियम में बदलाव किए गए हैं। वही नियमों के तहत अब 15 अगस्त 2025 से जो है बदलाव किए जाएंगे। इसके तहत जो है 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा। साथ ही सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इन नए नियमों में सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने में है। इन नियमों के तहत अगर किसी के पास पहले से ही 2 कारें हैं या तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही यहाँ पर उसको खरीदना होगा। इसके अलावा सीएनजी ऑटो रिक्शा को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुराने सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई ऑटो परमिट में बदला जाएगा। वह 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा। 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल डीजल या सीएनजी 2 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी 2 पहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे। 15 अगस्त 2025 से डीजल पेट्रोल या सीएनजी तीनों यानी 3 पहिया माल वाहन को रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो जाएगा। वह सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। 31 दिसंबर 2027 तक ऐसे सभी वाहन 100% जो है इलेक्ट्रिक होंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, किसानों को बैल से खेती करने पर अब मिलेंगे 30,000 रुपये। ऑनलाइन आवेदन हुआ है शुरू। राजस्थान सरकार प्राकृतिक की ओर यहाँ पर लौट रही है। अब फिर से जो है खेतों में बैलों के घुंघरू की आवाज़ जो है आपको सुनने को मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार ने गोवंश को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ये बजट में ये घोषणा हुई है। सरकार की इस पहल से जो है बैलों का उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और सीमांत किसानों को आर्थिक फायदा इससे हो सकेगा। वही प्राकृतिक तरीके से खेती में बढ़ावा देने की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा की मंशा कृषि विभाग की नई कार्रवाई जो है यहाँ पर इसमें शुरू हो गई है। राज्य में बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान राज्य किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के जरिए या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जो है इसमें यहाँ पर दी जा रही है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के आवेदन 10 दिनों में जो है यहाँ पर इसको ट्रेन कर मंजूरी जो है देनी होगी। इसके बाद अगले 10 दिन में प्रशासनिक मंजूरी देनी होगी। वही अगले 20 दिनों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कर वित्तीय मंजूरी जारी कर दी जाएगी। वही किसानों की संख्या निर्धारित इसमें नहीं की गई है। पात्र किसानों के खाते में 30,000 रुपये की राशि ऑनलाइन जाएगी। साथ ही ऐसे किसानों को गोबर गैस प्लांट खरीदने के लिए जो है यहाँ पर लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
कौन कौन से किसान इसमें पात्र है, तो आपको एक बार बता देते हैं। किसानों के पास एक जोड़ी बैल होना चाहिए जो कृषि काम के लिए हो। वही किसानों के पास लघु सीमांत किसानों को तहसीलदार वाला प्रमाण पत्र भी उनका होना चाहिए। वही बैलों का पशु बीमा जो है ज़रूरी होना चाहिए। 15 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए बैलों की। मंदिर भूमि संरक्षण के रूप में पुजारी भी जो इसमें आवेदन जो है वो कर सकेंगे। मंदिर के संरक्षक जो है, मंदिर भूमि के रक्षक के रूप में पुजारी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनजातीय बहुल्य क्षेत्र में वन अधिकार पार्टी के आधार पर जो है आवेदन कर सकेंगे। आवेदन कैसे करना है, तो ई मित्र अथवा खुद राज्य किसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जमाबंदी की नकल होनी चाहिए, 6 माह से अधिक पुरानी। ये ना हो तभी यहाँ पर अपलोड होगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है राजस्थान के किसानों के लिए, जहाँ पर सरकार ने ये बड़ी राहत दी थी। वे जो है यहाँ पर किसानों को जो है बैल से खेती करने पर 30,000 रुपये की राशि देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर। देखिए, हरियाणा में सरकार ने अग्निवीरों के लिए किया है बड़ा ऐलान। हरियाणा राज्य में सरकार ने जो है अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सरकार ने अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही है। दरअसल पुलिस भर्ती में ये 20% आरक्षण दिया जाएगा। दरअसल बात यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवी यानी सेना की जो सेवा की अवधि जो है उसके बाद नौकरी देने का प्रावधान किया है। भविष्य में इसको उनका भविष्य सुरक्षित किया है। उन्हें कवच प्रदान किया है। दरअसल अग्निवीरों को 4 साल की आर्मी सर्विस के बाद राज्य पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। वह गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में जो हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर अग्निवीरों के जो आरक्षण के जो है 20% करने को कहा था। हरियाणा में अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में आ रहा है। मुख्यमंत्री ने रविवार को पंचकुला स्थित PWD के गेस्ट हाउस में अग्निवीरों को नौकरी प्रदान करने को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। वही बैठक के बाद स्पष्ट किया गया कि वन विभाग में पोस्ट गार्ड और जेल वेडर्स खनन गार्ड की नौकरी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सेना की अवधि पूरी करने के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे। इसको लेकर उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएगी। तो ये हरियाणा में बड़ा ऐलान हुआ है अग्निवीरों के लिए, जहाँ पर सरकार ने 10% से बढ़ाकर 20% आरक्षण अग्निवीरों को देने का ऐलान किया है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप। साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी एक बार ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह की खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो आपका जो आपने वीडियो पूरा देखा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि इसी तरह की खबरें जो है आपको रोजाना मिलती रहे।